नेक्स्ट क्लॉज है वो प्लानिंग की बात करता है। ठीक है, प्लानिंग क्या क्या चीज़ें हैं, वो हैं एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान। सो इसमें जो पॉइंट मेंशन मैंने किया हुआ है, इश्यूज, रिक्वायरमेंट्स, रिस्क, अपॉर्चुनिटी, क्यूएमएस एश्योरेंस, डिजायरेबल इफेक्ट्स, अचीव इम्प्रूवमेंट, plan action for risk and opportunity, quality objective plan, consistent with quality policy, measurable, applicable requirements, relevant to customer satisfaction, monitored, communicated, updated, documented information, quality objective achieved, done resources, responsibility completed, results evaluation, quality objective change, purpose, QMS integrity, resources, availability, allocation of work। सो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड कहता है कि प्लानिंग के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। प्लानिंग है कि हम यहाँ पे भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्यूएमएस के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। सो प्लानिंग के समय जो हमारा शुरू में था, इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज को हमें आइडेंटिफाई करना है, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे काम करना है। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के रिस्पेक्ट में प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है। फिर उसके साथ साथ क्या करना है, जब हम प्लानिंग करेंगे क्यूएमएस के लिए, जो हमारा क्यूएमएस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, वो एक एश्योरेंस देगा कि जो इंटेंडेड रिजल्ट्स हैं वो 100% अचीव हो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है ये। ठीक है, फिर है जो हमारा प्लानिंग के थ्रू हम ये इंश्योर करना चाहेंगे थ्रू चैनल ऑफ एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कि हम जो डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट हैं उसको इन्हेंस कर सकें। डिज़ायरेबल जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आप जानते हो क्या है, मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट की बात होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात होती है, उनको इन्हेंस करना है हमारी प्लानिंग जो पॉइंट है यहाँ की उसके रिस्पेक्ट में। फिर उसके बाद हमें प्रिवेंट और रिड्यूस करना है अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट को। ठीक है, कि जो हमारे अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट हो वो कहीं ना कहीं हम रिड्यूस कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, और साथ ही साथ फिर उसके बाद बात होती है इम्प्रूवमेंट को अचीव करने की। ठीक है, कि हमें इम्प्रूवमेंट जो है वो हम अपने प्लानिंग के थ्रू इंश्योर करेंगे कि हमें हर स्टेज में हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ हमारे लिए इम्प्रूवमेंट की बातें निकल के सामने आए। ठीक है, इसके बाद स्टैंडर्ड कहता है कि हमें एड्रेस करना है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को, तो हमें प्लान करना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेड मैनर में कि हम कैसे रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को कैसे एड्रेस करेंगे। क्या मतलब प्रोसीजर होगा हमारे यहाँ, अगर कोई रिस्क फाइंड आउट होता है किसी भी एम्प्लॉय के थ्रू, तो उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे उस पर एक्शन लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो स्टैंडर्ड बात करता है कि अगर हमने कोई एक्शन प्लान बनाया है ओवर द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एड्रेस देम, उसको हम इवेल्युएट कैसे करेंगे फॉर जो हमारा एक्शन हमने लिए हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं है। उसके ऊपर हमें एक प्रोसीजर मतलब डेवलप करना है डॉक्यूमेंटेड मैनर में। एक प्रॉपर हमारे पास प्रोसीजर होना चाहिए। और ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर हम प्रॉपरली जो एड्रेस करेंगे रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी की, तो प्रोपोर्शनेट होनी से प्रोपोर्शनल होगी, पोटेंशियल इफेक्ट होगा, कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। तो जो कंफर्मिटी है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, वो डायरेक्टली रिलेटेड है जो हम एक्शन ले रहे हैं टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। और रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी में जो कॉमन एक कह लीजिए क्राइटेरिया है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो रिस्क की हैं। उसमें हम अवॉइड करते हैं अवॉइडिंग रिस्क, टेकिंग रिस्क,
और इन ऑर्डर टू परस्यू एन अपॉर्चुनिटी, जब हम कोई परस्यू करते हैं अपॉर्चुनिटी को, उसमें हम अवॉइड करते हैं रिस्क को और टेक भी करते हैं, मतलब हम रिस्क को लेते भी हैं। और उसके साथ साथ क्या करते हैं, eliminating the risk source, changing the likelihood or consequences, sharing the risk or retaining risk by informed decision। ये सारी चीज़ें, ये सब मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी की, जिनके बीच में हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। और जो अपॉर्चुनिटी है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अपॉर्चुनिटी न्यू प्रैक्टिसेस की बात करती है। ठीक है, जब हम अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आ सकती है जो हमें करनी है। न्यू प्रैक्टिसेस की बात कर सक होती है, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स हो सकता है, ओपनिंग न्यू मार्केट हो सकता है, एड्रेसिंग न्यू कस्टमर्स हो सकता है, बिल्डिंग पार्टनरशिप हो सकती है, नई टेक्नोलॉजी की यूज़ करने की बात कर सकते हैं यहाँ पे। अ, उसमें फिर उसके बाद जो कस्टमर नीड है उसको अलग तरह से एड्रेस करने की बात कर सकते हैं। उसमें डिज़ायरेबल एंड वायबल पॉसिबिलिटीज़ की हम चीज़ों की तरफ ढूंढते हैं, करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस माइंडसेट से हमें एड्रेस करना है, उस पर एक्शन प्लान बनाना है, जब भी वो हमें हमारी कंपनी में आइडेंटिफाई हो थ्रू अ प्रॉपरली मैनेज्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। फिर इसके बाद जो मतलब स्टैंडर्ड बात करता है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम। सो यहाँ पे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिफाइन किया गया है। तो ये अपना जो प्लानिंग क्लॉज है उसके अंदर ही है कि हम वहाँ पे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया गया है, प्लानिंग को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स होगा वो हमें इस्टेब्लिश करना है सारे रिलेवेंट फंक्शन में, कंपनी के लेवल्स में, प्रोसेसेस में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इफेक्टिवली और मेजरेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपकी कंपनी में, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए क्वालिटी पॉलिसी से। सेकंड, मेजरेबल होना चाहिए। ठीक है। अ, साथ ही साथ वो जो रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल हैं स्टैंडर्ड की, उनको मतलब कहीं ना कहीं उसमें वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, कि उसको आप स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को कैसे मतलब मेजरेबल बना रहे हो। और उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन का इन्हेंस करने के लिए एक परसेंटेज या फिर कमिटमेंट होना चाहिए कि कैसे हम कितना परसेंट हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट को लेके आएंगे, और कैसे हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंफर्मिटी इंश्योर करेंगे। और जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए वो मॉनिटर्ड होनी चाहिए, कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, और एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, वो अपडेटेड होनी चाहिए। ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमें डॉक्यूमेंटेड मैनर में मेंटेन करनी है कंपनी में। ठीक है। फिर इसके बाद बात होती है, जब हम प्लानिंग कर लेंगे तो हमें कैसे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना है। जब हम क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को प्लान कर लेंगे तो कैसे मतलब उसको ऑप्शन को क्या डिटरमाइन करना है, वो स्टैंडर्ड में बताया गया है कि हमें क्या करना है। ठीक है, उसके बाद क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उसको करने के लिए, इस क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को मतलब मैच करने के लिए। उसमें फिर उसके बाद बात होती है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा
ठीक है, और उसके बाद बात होती है कि कब तक कंप्लीट कर ली जाएंगी, और उसके बाद बात होती है कि जो रिजल्ट्स हैं उसको कैसे इवेल्युएट होगा। ठीक है, तो टोटल 5 पॉइंट्स है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को मतलब अचीव करने के लिए। ठीक है, मतलब ये आप इसको सिंपल तरीके से समझे तो मैं फिर से बता देता हूँ। क्या करना है, क्या रिसोर्स रिक्वायर्ड है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कब तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, और कैसे रिजल्ट्स हैं उसको एवेल्युएट किया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बात होती है चेंज की। ठीक है, प्लानिंग चेंज की बात होती है। सो प्लानिंग ऑफ चेंजेस में जो रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड में बताई गई हैं उसमें क्या क्या कंसीडर करना है हमें, वो बताया गया है। और जो चेंज हम करेंगे प्लानिंग में अपनी, तो वो प्लान मैनर में होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि पहले भी इसी क्लॉज में डिफाइन किया गया है प्लानिंग में, कि मतलब हर चीज़ प्लान मैनर में होनी चाहिए। मतलब अभी हमने बात करी व्हाट, व्हेन, हाउ, हु। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक प्लान मैनर में करना है। और क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी है चेंज के समय में। पर्पस ऑफ चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्पस क्या है चेंज का, और उसकी पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। इसका हमें ध्यान रखना है जब भी हम प्लानिंग चेंज करें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके। तो रीज़न क्या है चेंज करने का, पर्पस क्या है, और साथ ही साथ उसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे थ्रू आउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, सेकंड बात करता है कि हमें क्या ध्यान रखना है, वो इंटीग्रिटी का ध्यान रखना है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, जो मैंने बात करी पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस का। ठीक है, वही जो इंटीग्रिटी है उसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर हमारे जो चेंजेस हो रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ एडिशनल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो उसके में अवेलेबिलिटी का उनका हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, चेंज के समय चेंज तो कर रहे हैं लेकिन वो चेंज के उसमें कुछ अवेलेबिलिटी का मतलब अब वो अवेलेबल है कि नहीं है रिसोर्सेज, उसका ध्यान देना पड़ेगा हमें। फिर उसके बाद जब हम चेंज करेंगे तो नेक्स्ट इफेक्ट आएगा वो है एलोकेशन और री एलोकेशन। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटीज हमें हैंड ओवर कर रखी हैं या फिर डेलिनेट कर रखी हैं, उसमें क्या चेंज करने पड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम कंबाइंड मैनर में देख के तब जाके डिसीजन मेकिंग करें और चेंज करें जो हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर हमने प्लानिंग करी है। ठीक है,